प्यारे साथियों नमस्कार। आइए देखते हैं हम आज 13 जून 2025 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें पहला प्रश्न है 13 जून 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की क्या रैंक थी। ए ऑप्शन है 129, बी ऑप्शन 131, सी ऑप्शन 125, डी ऑप्शन 138। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा 131। व्याख्या इस प्रकार है, भारत 131 में से 131वें स्थान पर था, जो पिछले वर्ष से 2 स्थान नीचे गिरावट दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का कुल स्कोर कितना था। ए ऑप्शन 68.8, बी ऑप्शन 64.1, सी ऑप्शन 40.7%, डी ऑप्शन 97.1%। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा 64.1%। भारत का जेंडर पैरिटी स्कोर 64.1% था, जो दक्षिण एशिया में सबसे कम में से एक है। 13 जून 2025 को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ILO स्टैट में भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज क्या थी। ए ऑप्शन 19%, बी ऑप्शन 45%, सी ऑप्शन 64.3%, डी ऑप्शन 80%। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा 64.3%। व्याख्या 2025 की रिपोर्ट में भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़कर 64.3% हो गई है, जिससे यह विश्व में दूसरी सबसे बड़ी कवरेज दर्ज करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इस प्रकार से, INS गुलदार किस वर्ग का पोत था, जिसे हाल ही में चर्चा में लाया गया। ए ऑप्शन एयरक्राफ्ट कैरियर, बी ऑप्शन लैंडिंग शिप टैंक ए मीडियम, सी ऑप्शन पनडुब्बी, डी ऑप्शन फाइटर जहाज। करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा लैंडिंग शिप टैंक। INS गुलदार कुंभीर क्लास लैंडिंग शिप टैंक मीडियम था, जिसे 1985 में कमीशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 13 जून 2025 को भारत का कौन सा पास पर्यटन के लिए खुला, अर्थात कौन सा दर्रा। ए ऑप्शन रोहतांग ला, बी ऑप्शन शिपकिला ला, सी ऑप्शन उमिंगला, डी ऑप्शन खारदुंगला। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी शिपकिला। व्याख्या हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित शिपकिला ला 3903 मीटर को घरेलू पर्यटकों के लिए खोला गया। छठा है, 13 जून 2025 को खनिज तेल पर भारत ने बेसिक कस्टम ड्यूटी को कितने प्रतिशत घटाया। ए ऑप्शन 25 से 10%, बी ऑप्शन 20 से 10%, सी ऑप्शन 20 से 5%, डी ऑप्शन 15 से 5%। करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा 20 से 10%। व्याख्या इस प्रकार है, खाद्य तेलों पर आयात की ड्यूटी 20% से घटाकर 10% की गई, ताकि घरेलू मूल्य नियंत्रित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7, 13 जून 2025 को दिल्ली में क्या गंभीर संरचना समस्या रिपोर्ट हुई। ए ऑप्शन पानी की गुणवत्ता, बी ऑप्शन लीकिंग गैस, सी ऑप्शन लटकते बिजली के तार, डी ऑप्शन सड़कों की खराब स्थिति थी। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा लटकते बिजली के तार। व्याख्या दिल्ली में बरसात के दौरान लटका हुआ बिजली तार और पोलबाजी बच्चों के लिए खतरा बन गई है, लेकिन नियमित निरीक्षण नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 13 जून 2025 को ISSF वर्ल्ड कप में भारत को कौन सा पदक मिला। ए ऑप्शन स्वर्ण, बी ऑप्शन रजत, सी ऑप्शन कांस्य, डी ऑप्शन पदक नहीं। करेक्ट ऑप्शन कांस्य मिला। इन महिलाओं की इलेनेविल वैलेरिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिसमें उन्होंने फाइनल में 231.2 अंक हासिल किए। क्वेश्चन नंबर 9 है, 13 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे का थीम क्या था।
ए ऑप्शन प्रोटेक्ट आवर राइट्स, बी ऑप्शन डिमांड आवर स्किन, सी ऑप्शन ब्यूटी इन डाइवर्सिटी, डी ऑप्शन अवेयरनेस नाउ। करेक्ट ऑप्शन डिमांड आवर स्किन। व्याख्या डिमांडिंग आवर राइट्स, प्रोटेक्ट आवर स्किन, रिजर्व आवर लाइफ्स थीम के तहत विश्व स्तर पे अल्बिनिज्म पर चर्चा की गई। क्वेश्चन नंबर 10 है। जून 12, 2025 को अहमदाबाद में किस विमान का क्रैश हुआ? एयर इंडिया फ्लाइट AI 202, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन AI 171, सी AI 101, डी ऑप्शन AI 172। करेक्ट ऑप्शन इसकी व्याख्या इस प्रकार है। बोइंग 787D8 ड्रीम लाइनर AI 171 AI / AI 202 अहमदाबाद से लंदन फ्लाइट के दौरान क्रैश हुई, जिसमें 240 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और एक की बचाव हुई। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी AI 171। क्वेश्चन नंबर 11, क्रैश में विकलांग बच्चा कौन था? भारतीय था, ब्रिटिश था, अमेरिकी था, कनाडाई। करेक्ट ऑप्शन बी ब्रिटिश था। ब्रिटिश नेशनल विश्वास कुमार रमेशी एकमात्र जीवित बचे यात्री थे। अर्थात जो विकलांग बच गया था किस देश का नागरिक था? तो ब्रिटिश था वो। क्वेश्चन नंबर 12, विमान दुर्घटना के बाद भारत ने किस विमान को जांच हेतु बुलाया? एयरबस 320, बी ऑप्शन बोइंग 777, सी ऑप्शन बोइंग 787-8, डी ऑप्शन बोइंग 737। करेक्ट ऑप्शन सी होगा बोइंग 787-8। व्याख्या पूरे एयर इंडिया बोइंग 787-8/9 फ्लीट पर सुरक्षा व रखरखाव निरीक्षण का आदेश दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री मोदी दुर्घटना स्थल पर किस तारीख को पहुँचे? ए ऑप्शन 11 जून, बी ऑप्शन 12 जून, सी ऑप्शन 13 जून, डी ऑप्शन 14 जून। तो करेक्ट व्याख्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जून 2025 को क्रैश साइट का दौरा किया और घायल जो बचा व्यक्ति था उससे मिले। क्वेश्चन नंबर 14, इस दुर्घटना में मारे गए पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन विजय रूपाणी, सी ऑप्शन अमित शाह, डी ऑप्शन राहुल गांधी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी विजय रूपाणी। व्याख्या दुर्घटना में सीनियर बीजेपी नेता एवं पूर्व गुजरात के CM विजय रूपाणी की भी इसमें डेथ हो गई। क्वेश्चन नंबर 15, सोयल ऑर्बिटर ने जून 11, 2025 को क्या पहली बार कैप्चर किया? ए ऑप्शन मंगल ध्रुव, बी ऑप्शन सूर्य का दक्षिणी ध्रुव, सी गुरु का चांद, डी शनि का अंगूठा। करेक्ट ऑप्शन भी होगा सूर्य का दक्षिणी ध्रुव। व्याख्या ESA की सोलर ऑर्बिटर ने पहली बार सूर्य के दक्षिणी ध्रुव का दृश्य भेजा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर जो प्रश्न है इस प्रकार है। 2025 में घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। ए ऑप्शन जलवायु वर्ष, बी ऑप्शन क्वांटम विज्ञान और तकनीक, सी ऑप्शन रिद्धि शक्ति वर्ष, डी ऑप्शन वन्य जीव संरक्षण वर्ष। करेक्ट ऑप्शन इसकी होगा बी क्वांटम विज्ञान और तकनीक। व्याख्या इस प्रकार है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया है। वर्ष 2025 में घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था? संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 17 है। जून 13 तक जारी भारत पाकिस्तान हीट वेव में राजस्थान में तापमान कितना दर्ज किया हुआ था? ए ऑप्शन 45 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन 48 डिग्री सेंटीग्रेड,
सी ऑप्शन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, डी ऑप्शन 42 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट ऑप्शन इसका भी होगा 48 डिग्री सेंटीग्रेड। व्याख्या 12 जून को श्रीगंगानगर राजस्थान में 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, पोलैंड में जून 2025 में राष्ट्रपति चुनाव किसके जीत से संपन्न हुए? ए ऑप्शन रफल ट्राजकोवास्की, बी ऑप्शन कर्नोल नारोकी, सी ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप, डी ऑप्शन ली जामियोंग। करेक्ट ऑप्शन सी होगा करोल नारोकी। पोलैंड के दूसरे चरण चुनाव में करोल नारोकी विजयी हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है 2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सी टीमें मुकाबले में थी? ए ऑप्शन भारत और ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, सी ऑप्शन भारत और इंग्लैंड, डी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। व्याख्या 11 से 15 जून 2025 को लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मैच संपन्न होंगे। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।